ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को ओम प्रणाम। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आज आप सभी को पता होता है बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है और आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो है, ये अतिथि प्रशिक्षक हमारे मध्य प्रदेश से बहुत जाने माने व्यक्ति तो है, जो योग आहार वर्ग जो है 3 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं। मुकेश जी मालवीय सर, जो मुकेश जी मालवीय सर है, ये नर्मदापुर से है और पतंजलि युवा प्रभारी भी है, तहसील प्रभारी भी है और बहुत अच्छे योग प्रशिक्षक है, बहुत अच्छे योग। और विशेषता प्रैक्टिकली उनका अनुभव है, इसलिए आज की जो हमारा विषय योगा प्राणायाम और मोटापा के लिए विशेष कुछ आसन हमें बताने वाले हैं। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुकेश जी का हम ताली बजा के हार्दिक स्वागत करेंगे। मुकेश जी मालवीय फ्रॉम मध्य प्रदेश, हार्दिक हार्दिक इस त्रिवेणी संगम में मुकेश जी आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत सारे ट्रेनर भी उन्होंने मुझे प्रपोज किए थे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर भी उन्होंने हमारे योग वर्ग के लिए दिए थे, लेकिन उनका जो मौका है आज हमें आया है खुद क्लास लेने का। तो पुनश्च मैं इस त्रिवेणी संगम में मुकेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साधक जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना, क्योंकि आज हमारे आनंदमल सेठिया सर बहुत ने बॉर्डर पे आसाम में है और बहुत व्यस्त है, आज ज्वाइन नहीं होने वाले हैं। और सुचेता जी प्रतिनिधि ऑफ एमपी के, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मुकेश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। मुकेश जी मालवीय सर। चलिए सर, ओम सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम। ओम, मैं मुकेश मालवी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। आज योग वर्ग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम 7 सेशन का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपनी एक आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। ज्ञान या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। कमर गर्दन सीधी, मन शांत एकाग्र। सर्वप्रथम हम विघ्नों को दूर करने वाले और विवेक को जागृत करने वाले ज्ञान और बुद्धि के अधिनायक देवता श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए परमात्मा का 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दना मृत्योर्मुक्षेमामृताम्। गुरुवंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम भुवः ओम स्वः ओम मैं ओम जन ओम तपे ओम सत्यम इदम योग मंत्रम। इस प्रकार हमने परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन मुख्य नाम यज्ञ नाम ओम का विभिन्न मंत्रों के साथ किया। अब हम सर्वप्रथम अपने शरीर को थोड़ा प्रारंभ कर लेंगे। अभी झुके उठे हैं तो अच्छा स्थान अपने खड़े हो जाएंगे। कुछ खड़े होकर करने वाले आसन योगिंग योगिंग सूर्य नमस्कार। इसके बाद चलिए खड़े हो जाइए स्थान और अपना ताड़ासन कीजिए। श्वास भरिए, श्वास भरते पूरे शरीर को उतारिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापिस पुनः एक बार श्वास भरते दाएं तरफ तिर्यक ताड़ासन। दूसरे साइड श्वास नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी में वृक्षासन। एकाग्रता के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए किसी भी एक बिंदु पर तक कीजिए, दूसरे पर कीजिए वृक्षासन। अपना शरीर का बैलेंस बनाने के लिए वापस पाद हस्तासन। पूरा एक बार नटराज आसन। अपने दाएं पैर को पकड़िए, नटराज आसन। दूसरे पैर से चलिए त्रिकोण आसन। घुमाइए, दाहिना हाथ नीचे बाएं हाथ ऊपर, ऊपर उंगली देखिए बीच में। श्वास ले तो वापिस दूसरे साइड। चलिए अपने दोनों हाथों को घुमा लीजिए पीछे। श्वास दो सामने, श्वास छोड़ते हुए इसका दूसरा पोज। हाथ वक्त रखिए, चलिए हमने खड़े होकर कुछ करने वाले आसन। अपने शरीर को थोड़ा खोलिए, इसके ज्वाइंट को खोलिए। आप करेंगे हम योगिंग जोगिंग। चलिए अपने स्थान पर दौड़िए। योगिंग जोगिंग का पहला अभ्यास यथास्थान अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार
योगिनी योगिनी का पहला अभ्यास गहरी लंबी श्वास। सेकेंड, दूसरा अभ्यास गहरी लंबी श्वास। तीसरा अभ्यास, आइए अपने हाथ को लगाने का प्रयास। अभ्यास करेंगे। चौथा अभ्यास, बैठिए। अब थोड़ा बैठना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। सांसों पर विशेष ध्यान। उड़ बैठिए। 1 2 3 4 5 प्रकार 5 हाथ सामने, दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठने का प्रयास। पूरे बैठ जाइए। अभ्यास अभ्यास सर्वाभ्यास। तालवाभ्यास। साधवा 9 अभ्यास। चलिए 9वां अभ्यास योगिन योगिन का। दसवां अभ्यास हस्तोत्थान पाद हस्तासन। चलिए 1 2 3 4 5 दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 अब तक 6 1 2 3 4 5 दूसरी साइड 1 2 3 4 5 साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार
मान लीजिए आप करेंगे हम पीटी। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो 30 बार करेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए 12वां अभ्यास योगिंग डांस का। बारहवां अभ्यास हो गया ये हमारा। अब ये थोड़ी कमर को घुमा लीजिए। 10 बार सीधी, 10 बार उल्टी। विपरीत। चलिए थोड़ा रह जाइए। अपने पसीना बहुत फिर जा रहा होगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। चलिए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो अपने आसन के फ्रंट पर आइए। कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए। ओम मित्राय नमः। ओम द्रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पोषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब आसन करेंगे। एक प्रणाम की मुद्रा, दूसरा हस्तानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा आमस संचालनासन, पांचवा पर्वतासन, छठवा साष्टांगासन, सातवा भुजंगासन, आठवा फिर पर्वतासन, नौवा दक्षिण संचालनासन, 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्तानासन, 12वां प्रणाम की मुद्रा। इसको श्वासों के साथ करेंगे। पहले में श्वास सामान्य रखना है, दूसरे में श्वास को लेना है, तीसरे में फिर श्वास को छोड़ना है, चौथे में फिर श्वास को भरना है, पांचवें में फिर श्वास को छोड़ना है, छठवें में श्वास सामान्य रखना है, सातवें में फिर श्वास को भरना है, आठवें में श्वास को छोड़ना है, नौवें में फिर श्वास को भरना है, 10वें में श्वास छोड़ना है, 11वें में श्वास लेना है, 12वें में श्वास को सामान्य रखना है। तो गिनती से करेंगे 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे 12 सूर्य नमस्कार हुए अभी 10। अब हम करेंगे चंद्र नमस्कार। वो चंद्र नमस्कार करेंगे। इसमें 12 आसन है सूर्य नमस्कार में, चंद्र नमस्कार में 14 आसन। देखिए आप, 1 2 3 4 5 ये अर्धचंद्र का 5 6 7 8 9 10 11वें से चंद्र नमस्कार 11 12 13 14। फिर पुनः एक बार 1 2 3 4 5 अर्धचंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार ही कार्य 10 11 12 13 14। ये हमने अभी चंद्र नमस्कार किया। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, बैठ के करने वाले सूर्य नमस्कार। इसके 2 के करेंगे। तो बैठिए अपने स्थान पर, वज्रासन में आ जाइए। अब हमने खड़े होकर करने वाला सूर्य नमस्कार किया, अब बैठ के करने वाला सूर्य नमस्कार करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां उष्टासन 9 10 11 12। एक बार पुनः करेंगे बैठकर करने वाला सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बैठ कर करने वाला सूर्य नमस्कार हो गया। अब हम करेंगे 8 बैठक और 12 दंड का अभ्यास। तो 8 बैठक का अभ्यास करते हैं। पहली है साधारण बैठक, अर्ध बैठक। लगाइए, पहली है साधारण बैठक, अर्ध बैठक। आधे बैठना है, तो आप सबको ध्यान, गहरी लंबी श्वास। साधारण बैठक पहली है, अर्ध बैठक साधारण बैठक दूसरी है पूर्ण बैठक। पूर्ण बैठिए, 1 2 3 4 5, बस ज्यादा नहीं, 5 5 लगाएंगे। साधारण बैठक, पूर्ण बैठक, 2 दूसरी बैठक हुई। अब तीसरी है राम मूर्ति बैठक है। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए पूरा बैठेंगे।
श्वास छोड़ते बैठेंगे, श्वास ले दो वापस, श्वास छोड़ते बैठेंगे। ये राम मूर्ति बैठक है, राम मूर्ति बैठक। करून राहिला का खुर्चीवर बसा खुर्चीवर। ये 3 बैठक हो गई। अब चौथी और 5वीं है पहलवान बैठक। तो चौथी पहलवान बैठक, सामने रुक सकना है फिर वापस आना है। चौथी पहलवान बैठक, 1 2 1 2 1 2 1 2। चौथी पहलवान बैठक है। 5वीं पहलवान बैठक, सामने 4 बार उछलना है, 5 बार और फिर वापस आना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5वीं पहलवान बैठक। 6वीं 7वीं 8वीं हनुमान बैठक है। जो भी हमने योगिंग की थी। 6वीं ये हनुमान बैठक है। 6वीं 7वीं हनुमान बैठक। 8वीं हनुमान बैठक। दोनों कंधे पर हाथ रखिए इस प्रकार, तो बैठिए पूरा। यह 8वीं हनुमान बैठक। यह भी हमने 8 बैठकों का अभ्यास किया। रिलैक्स हो जाइए। किसी को पसीना सीना आया हो तो वही पूछ लीजिए आप। रिलैक्स। अब हम करेंगे 12 दंडों का अभ्यास। 12 दंड का अभ्यास ये मोटापे के लिए विशेष सफर है, विशेष क्लास मोटापे के लिए। यदि आप इन सब क्रियाओं का अभ्यास डेली करते हो, आपका पेट और पेट दोनों कम हो जाएंगे। तो चलिए 12 दंडों का अभ्यास करेंगे। दंडों में बैठने की स्थिति यही रहेगी। चलिए, पहला दंड साधारण दंड। 1 2 3 4 5 5 5 बस। पहला दंड है साधारण दंड। दूसरा है राम मूर्ति दंड। 1 2, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दूसरा है राम मूर्ति दंड। तीसरा है बक्स दंड। इस प्रकार हाथ रखी दोनों हथेली। तीसरा बक्स विकास। 1 2 3 4 5। तीसरा पक्ष विकास है। चौथा हनुमान दंड। 1 2 3 4 5। चौथा हनुमान दंड। 5वां है वृश्चिक दंड। बधाई, एक पैर ऊपर बिच्छू जैसा वृश्चिक दंड। 1 दूसरा 2 तीसरा 3 चौथा 4 5। अब है 6वां भी वृश्चिक दंड।
छठवा भी है बैक शिकन। अपने दाएं पैर उठाइए, बाएं साइड रखिए, 1 2 3 4 5 और छठवा बैक शिकन। सातवां है पार्श्व दंड, सातवां है पार्श्व दंड। दाएं पैर बीच में निकालिए और 1 2 3 4 5 7 7 दंड हुए। आठवां है चक्र दंड। इस प्रकार बैठिए, इसमें आपको पहला और दूसरा और तीसरा ही, फिर तीनों को निकालना है। 1 2 3 4 5 5। आठवां दंड है चक्र दंड। नौवां पलट दंड कठिन है। 10वां भी शेर दंड कठिन है। अब हम करेंगे 11वां और 12वां। चलिए 11वां सर्प दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वां सर्प दंड और 12वां है मिश्र दंड। सभी लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बिल्कुल शांत बैठिए। पसीना पहुंच लीजिए अपना। दंड आसन में आ जाइए या थोड़ी देर सब आसन में विश्राम कर लीजिए। तो शरीर को रिलैक्स कीजिए, गहरी लंबी श्वास। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए, बिल्कुल शांत। गहरी लंबी श्वास लीजिए और गहरी छोड़िए। चलिए बाईं करवट से उठ जाइए, समय क्योंकि अपने पास कम है। पसीना पोंछ लीजिए, पसीनों को बहने नहीं देना है। चलिए हम करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास, इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। तो लीजिए मकरासन में, मकरासन में लीजिए। दोनों हथेली को लगाइए, एक एक पैर को उठाइए सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5। इसी में करेंगे हम भुजंगासन, अर्धभुजंग।
आधा उठना है। तो हाथ छोड़ के वापस पुनः एक बार। हथेली दोनों और कंधों को बगल में लाइए और पूरे उठना है। इसको कम से कम 10 बार फास्ट करना है, क्योंकि ये पेट और पेट को दोनों को कम करता है अपने। चलिए करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार। चलिए इसी में करेंगे त्रिया भुजंगासन। सामने सोचिए, बाएं पैर को बाएं साइड से दाएं साइड देखिए। छुट वापिस। दूसरे साइड से दाएं साइड से बाएं पैर की एड़ी देखेंगे। चलिए बाएं हथेली ऊपर दाएं हथेली रखिए, एक बार फिर करेंगे पूर्ण भुजंगासन। इसको भी फास्ट कर लेते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार पूर्ण भुजंग। चलिए इसमें करते हैं शलभासन। दोनों हथेली जंघों के नीचे, एक एक पैर को उठाएंगे श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरते हुए दूसरा। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। इसी में करेंगे धनुषाकार आसन। दोनों पैरों को पकड़िए, उठाइए श्वास भरते हुए। धनुषाकार आसन। छोड़ते वापिस। चलिए बाएं करवट जाइए, अपने पीठ वाला केवल आ जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। चलिए इसी में करते हैं उत्तान पादासन। एक एक पैर को उठाइए, छोड़िए, श्वास भरते उठाना, श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों को उठाइए, 30 डिग्री पर रोक कर रखिए। ये हमारे पेट कम करने के लिए जैसे शलभासन। तो हाथ छोड़ दो वापस, पूर्ण उठाइए एक बार 45 डिग्री पर रोक कर रखिए। आप पूरा 60 और पूरा 90 अर्धहलासन। अर्धहलासन, इसको भी हम 8 से 10 बार कर सकते हैं। ये मोटा उठाने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। चलिए इसी में हम करेंगे अब सर्वांगासन। सर्वांगासन कंधे को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि हमारा मोटापा घटाने की विशेष लाभदायक है। सर्वांगासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, कंधे स्थिर रहते हैं। तीर शासन के सभी फायदे सर्वांगासन मिल जाए। वापिस इसी में करेंगे हम पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन।
वापिस धीरे धीरे हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन का अभ्यास। अब इसी में करेंगे हम 5 एक एक पैर को घुमाइए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। दूसरे पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर से एक साथ। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। साइकिलिंग करेंगे इसी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर से एक साथ। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। शांत हो जाइए। सात बज गए हैं। आखिरी आसन हम करते हैं शीर्षासन। इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। तो समय हो गया है, 15 मिनट बचे हैं कुल। चलिए सभी शीर्षासन लगा लीजिए जिसको शीर्षासन का नवाना हो। चलिए रिलैक्स बैठिए अपने यथास्थान। अब हम करेंगे प्राणायाम। अभी हमने पूरी योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, बैठकर सूर्य नमस्कार और बहुत सारे आसनों का अभ्यास किया। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरी लंबी श्वास लेना है और छोड़ना है। 2.5 सेकंड में श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। इसको चरण कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम। संकल्प के साथ संकल्प कीजिए। जैसे ही मैं श्वास को अंदर ले रहा हूँ, संसार में विद्यमान दिव्य शक्ति, पवित्रता, शांति और आनंद जो भी शुभ है मेरे श्वास के साथ, मेरे प्राण के साथ हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में भर रहा है, उसमें लीन होते जा रहे हैं। इस प्रकार की कामना करते हुए भस्त्रिका प्रणाम करते रहिए। भस्त्रिका प्रणाम हमारे पूरे श्वसन तंत्र करते रहिए आप और सुनते रहिए।
हमारे पूरे श्वसन तंत्र पे काम करता है। संबंधित समस्त रोग भस्त्रिका प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। श्वास संबंधित कौन कौन से रोग, जैसे सर्दी है, जुकाम है, दमा है, अस्थमा है, नजला है, साइनस है, कफ है, इस प्रकार श्वास संबंधी, गले संबंधी समस्त रोग भस्त्रिका प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़ों के लिए विशेष प्राणायाम। हमारे फेफड़े मधुमक्खी के छत्ते के समान है, इसमें करोड़ों लाखों करोड़ों छिद्र हैं, अरबों छिद्र हैं। जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो हमारे आधे से भी कम छिद्र खुलते हैं। जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे तो हमारे पूरे छिद्र खुलेंगे और सिकुड़ेंगे। ये हमारे फेफड़ों का विशेष व्यायाम भस्त्रिका प्राणायाम। थोड़ा फास्ट करेंगे इसी को। इसी में एक दूसरा सेकंड इसका रूप है सुदर्शन क्रिया। यही भस्त्रिका प्राणायाम है। तो इसको पकड़ेंगे, गहरी लंबी श्वास, विश्राम, भस्त्रिका प्राणायाम का हम समाप्त करते हैं। हमने 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम किया। अब हम द्वितीय प्राणायाम करेंगे कपाल भाती। कपाल मतलब मस्तिष्क, भाती मतलब दीप्ति, आभा, प्रकाश, तेज, ओज, चमक। जिस प्राणायाम के करने पर चेहरे पर तेज आता, ओज आता, उसको हम कपाल। 1 सेकंड में एक बार श्वास को छोड़ना है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वास को लेना नहीं है। 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वास छोड़ना है। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे पेट हमारा अंदर जाएगा। संकल्प के साथ करते रहिए। संकल्प कीजिए, मन में विचार कीजिए कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, मेरे शरीर के समस्त रोग, मेरे विकार सारे बाहर निकल रहे। हमारे विकार कौन कौन से हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे विकार बाहर निकल रहे, हमारे निरोग हो रहे हैं। हमारे रोग सारे जितने हैं वो श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार की कामना करते हुए कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। कपालभाति हमारे पूरे पाचन तंत्र पे काम करता है। पेट संबंधी समस्त रोग कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। हमारे पेट के सारे अवयव दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। अवयव कौन है, जैसे किडनी है, लीवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, अन्नाशय है, अम्माशय, पित्ताशय, मूत्राशय, ये सभी अवयव दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। पाचन संबंधी रोग ठीक होते हैं, पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं, श्वास संबंधी रोग ठीक होते हैं। करते रहिए कपालभाति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति।
शरीर के 99% रोज कपाल भाती प्रणाम करने से ठीक किया। विश्राम। ये हमने बहुत से कपालभाति का अभ्यास किया। और हम करेंगे बाह्य प्रणाम। 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। फिर लंबी श्वास लेंगे, श्वास को पूरी बाहर छोड़ देंगे, बाहर छोड़ के अपने एनएस पार्ट द्वार को ऊपर खींचेंगे, पेट को अंदर पीछे लगाएंगे, जालंधर उड़िया, फिर थोड़ी को कंठूस लगाएंगे, ये जालंधर बंद। 3 बंद एक साथ लगाएंगे, इसको महाबंद कहते हैं। ध्यान कीजिए। पुनः एक बार। बाह्य प्रणाम किया, अब करेंगे उज्जाई प्रणाम। गले को सिकुड़ते हुए सांस लेंगे, जालंधर बनाएंगे, जितनी देर रोक सको रोकने के बाद बाई नासिका से सांस को लेंगे। एक बार। एक बार और। अग्नि सार क्रिया। यही लंबी श्वास लेंगे, श्वास को पूरा छोड़ देंगे और पेट को ढीला चढ़कर लाएंगे ऊपर। चलिए पैरों को खोल लीजिए, थोड़े से पैरों को ढीला करके छोड़ गए थे, बहुत देर बैठे हैं आप। लाइए पैरों को, ये उंगलियां दबाइए ऊपर नीचे श्वासों के साथ, पंजे को सामने पीछे गोल चक्र बनाइए। 1 2 3 4 5। दूसरी 1 2 3
4 5। चलिए पैरों घुमाइए। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अंगूठे रखिए इस पर। 1 माई रखने को अपने। 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जोड़ के लिए घुमाइए। करते रहिए व्यायाम। घुमाइए अपने हिस्से को। चलिए दोनों पैरों को थोड़ा कीजिए। ये कमर के लिए। चेस्ट की चला लीजिए। 5 बार सीधी, 5 बार उल्टी। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। चलिए बैठिए। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारा समय पूरा हो चुका है। 5 7 4 मिनट करेंगे। चलिए अनुलोम विलोम में बाईं नासिका से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ना है, और फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। चलिए प्रारंभ कीजिए। संकल्प के साथ मैंने बोला है, हर संकल्प कीजिए, मन की शक्ति। संकल्प कीजिए कि हमारी पीड़ा, मैंने बाएं श्वास पीड़ा, दाएं श्वास पीड़ा, और पीड़ा नाड़ियों की श्वास के घर्षण से, मंथन से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। इस प्रकार का विचार करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे पूरे रक्त परिवहन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। रक्त परिवहन सिस्टम, नर्वस सिस्टम का प्राणायाम, श्वसन तंत्र पे, कपालभाति पाचन तंत्र पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम, रक्त परिवहन सिस्टम पे काम करता है। इससे हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी है। प्रत्येक नाड़ी और प्रत्येक नाड़ी में शुद्ध रक्त और शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे पेट संबंधी, गले संबंधी समस्त रोग इससे पार होता है। हमारे हृदय में अभी ब्लॉकेज, अवरोध इससे खुल जाते हैं। गहरी, लंबी और धीमी श्वास।
विश्राम। कथा बैठे हुए, चलिए हम करते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। तीनों प्रणाम ध्यानात्मक प्राणायाम है। अपनी तर्जनी उंगली को आज्ञा चक्र में रखिए, अंगूठे से कान को बंद कीजिए, मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा को नासिका के पास रखिए। ओम का नाद करते हुए भ्रमण जी की आवाज निकालेंगे। ओम राम भी प्रणाम किया। अब उद्गीत करेंगे ओम का उच्चारण 3 बार। ओ प्रणव का ध्यान कीजिए। बिल्कुल शांत एकाग्र ध्यान कीजिए अपने परमात्मा का, अपने ईश का, अपने प्रभु का, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकल रहा है। हमारे चारों तरफ वो प्रकाश विद्यमान है। हमारे रोम रोम में, हृदय में वह प्रकाश होता है, और इस प्रकाश में लीन होता है। प्रार्थना करते हुए पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र लगा दिए और बिल्कुल शांत और मौन हो जाइए। अपने आसपास आवाज सुनने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल शांत, मौन, एकाग्र। बी में गाओ, बी में गाओ है, चेंज हो गई। फिर एक पे आना ना, ए बी सी डी ओम। अपने दोनों हाथों को रगड़िए। गरम गरम के लिए अपनी आंखों को रखिए, आपको अंदर ही खोलना है। चलिए अब हम करते हैं हास्यासन और सिंहासन और हास्यासन। तो सभी अपने अपने ऑडियो और वीडियो खोल लीजिए। सिंहासन के लिए एक सामने रखिए। शेर बनना है सभी को। बड़े बड़ी आंखें और जीभ को बाहर निकलना। शेर कैसे निकालता है इस प्रकार। चलिए सभी को हाथ शासन करना है। सभी अपने अपने ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। स्माइल कीजिए, स्माइल प्लीज। आप थोड़ा खिलखिलाना है, दांत बाहर नहीं निकलेंगे। खिलखिलाना है कैसे?
चलिए बहुत बढ़िया। प्रणाम। ओम। ओम। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद राजू सर जी, आपने मुझे क्लास लेने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस त्रिवेणी संगम में आज आपने, मुकेश जी ने बहुत ही सुंदर क्लास लिया, बहुत ही एनर्जेटिक था। हमारे ज्येष्ठ नागरिक भी आपको मैच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतना स्पीड आपका था। तो लेकिन मोटापा कम करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन आपने बताया है, और डेफिनेटली हमारे जीवन में उपयुक्त रहेगा आज का सेशन। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार ताली बजा के हमारे मुकेश जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार आभार। और मुकेश जी भी ऐसे ही यौगिक आहार जो निरंतर क्लास है 3 साल से चला रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो भी ऑनलाइन होती है, और वहां पे किसानों को ज्यादा उसके बारे में, खेती के बारे में भी बताया जाता है। हमारे आनंदवल सेठिया सर नहीं है, लेकिन हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में सुचेता जी गांधी है, उनका भी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर ने भी जवाबदारी दी है, वो आपने पूरी की। और अलका जी अगर होंगी तो अलका जी भी कुछ बात कर सकते हैं। अलका जी ज्वाइन हो गए थे बीच में, अभी नहीं है। यस, मैं हाँ, ज्वाइन हुई थी राजू भाई। है क्या? हाँ, अलका मैडम है। अलका यस। जी, अलका जी का जो हमारे कल्याणम योगा की फाउंडर है, सूरत से है। और बिल्कुल कुछ बात आप बिल्कुल रखिए, मुझे बहुत खुशी बहुत होंगी। सुंदर। अलका जी मैंने मैंने फ्रॉम सूरत। देखा मुकेश जी का जो स्पीड था, हाँ हाँ। जबरदस्त सुंदर था, और उसमें रिदम भी था। सबसे बड़ी यस। बात, ये जो सेशन है, ये मोटापा के लिए बहुत काम है। मुझे पता है, मधु जी बीच में लिख रहे थे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या ये करना ठीक है क्या। हाँ वैसे मधु जी, ये मोटापा के दृष्टि से अच्छा है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ा सकते हैं, वाले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड से करने से ही वेट कम होता है, वरना सिंपल करने से होता नहीं है। और जो हार्ड आसन दिखा है वो भी बहुत अच्छे, ट्राई करने से और प्रैक्टिस करने से आ सकते हैं। लाफिंग भी बहुत सुंदर था, बहुत एनर्जेटिक क्लास, सचमुच बहुत अच्छी क्लास थी राजू भाई। रियली मैं थैंक यू थैंक यू ये थैंक यू। ज्वाइन। जय थैंक जैन। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बहुत, अलका जी व्यस्त रहती है और दुनिया के अलग अलग भागों में ट्रेनिंग लेते हैं। इसके पहले भी हमारे उसकी तो कल्याणम के फाउंडर है, लेकिन अनेक क्लास से जुड़ी है। बहुत सुंदर बात। और इतना व्यस्त रखना इस उम्र में, पूरा मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलका जी, थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। और कोई जिन्हें जिज्ञासा है तो डेफिनेटली हैंड राइज कर सकते हैं। फीडबैक जिन्हें देना है वो भी हैंड राइज कर सकते हैं। ओम चंदू जी सर, कुछ बात ओम ओम ओम, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छे क्लास थी। मैं शुरुआत से जुड़ी हूँ, और आपने जो दंड लगाए ना, बहुत सुंदर लगाए। मुकेश जी, मुझे सीखना है आपसे। मुझे कुछ कुछ आते हैं, पूरे ओम नहीं आते। प्रणाम। सारिका जी जी, नहीं आज। सारिका जी बहुत क्लास लिया अपने यहाँ पे, काकपुरे मैडम जो अमरावती से है, और बहुत अच्छी ट्रेनर है। इसके पहले भी 2 बार उन्होंने अपने इसमें क्लास लिया है। तो जी सारिका जी। जी बिल्कुल, एक अच्छे ट्रेनर की यही खासियत होती है, मुझे कुछ सीखना है यानी, और आगे बढ़ना चाहती है। बहुत सुंदर बात, हाँ, बहुत सुंदर। आपसे यस दंड सीखना है। मुझे आते हैं 4-5, लेकिन पूरे पलट दंड नहीं आते। वो मुझे सीखने हैं। यस यस यस, गुड 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 सारिका, गुड। ओके ओके धन्यवाद, ओके, बहुत अच्छी क्लास। धन्यवाद 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 काकपुरे मैडम, धन्यवाद। हाँ, और जिन्हें जिज्ञासा है बिल्कुल हैंड राइज कर सकते हैं। चंदू मैडम, चंदू दुगर मैडम, चलिए बोलिए मैडम। जी नहीं नहीं राजू भाई, राजू मुकेश जय जी, जय आज बहुत ही अच्छा है, जय रियल जय। में अच्छा लगा है। हम भी इस एज में होकर के थोड़ा कोशिश करी, हमने भी पूरा तो नहीं कर पाया हूँ, मैं नहीं कर पाई, लेकिन बहुत अच्छा आज आपने स्पीड से करवाया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, बहुत अच्छा फीडबैक। थैंक यू। और किन्हें प्रश्न होंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, अर्चना हाँ, ताई, अर्चना सोनवणे फ्रॉम पुणे, बोलिए अर्चना मैडम। नमस्कार। आप नमस्कार। बहुत अच्छे नमस्कार, सूर्य नमस्कार लिए, लेकिन मुझे एक पूछना था। चंद्र नमस्कार हमें फिर कभी बता। चंद्र अब नमस्कार बताएंगे ज्यादा बताएंगे। समय नहीं आए। एक हाँ वीडियो डाल देना ग्रुप पे, और बीच में एक आधा और क्लास लेंगे हमारा जी जी, चंद्र मुकेश सर। नमस्कार में 2 आसन ज्यादा बढ़ा दे। आधे चंद्र नमस्कार उसमें 2 आसन है, एक तो 5वें में और एक 11वें में। तो दो हाँ
आसन और बढ़ा दिए उसमें। एक बाकी वीडियो में बहुत अच्छा लिया। वीडियो राजू भाई मैं भी डाल दूंगी, आपको भेज देती हूँ, आप सब ग्रुप में डाल देना। उसमें यस एट यस। टाइम सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार एक के नीचे एक दिखाए, तो बिल्कुल अच्छा अच्छा, वेरी कॉम्बिनेशन गुड। अच्छा लगा मुझे। और वो भी साड़ी में है, साड़ी में हाँ है, तो वो और अरे वाह, बहुत सुंदर लगा। तो मैं राजू भाई आपको भेजती हूँ, आप सबको उसका वीडियो जरूर भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप पे शेयर कर देंगे। हाँ कमलेश जी जैन। हाँ, थैंक यू। नमस्ते मुकेश जी। नमस्ते जी। वो नमस्ते हनुमान जी नमस्ते। का नाम लेके आप करा रहे थे, एकदम लग रहा था कि भाई हनुमान जी जैसे उतर गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम हनुमान जी की तरह करा रहे थे। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर करते हैं। और 3 साल से निरंतर वो भी ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद मुकेश जी। और किसी कुछ प्रश्न होंगे? नीलिमा जी जैन, ऑडियो आपका शुरू दिख रहा। अशोक जी जैन सर, चलिए ओके, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास आपने लिए, इसलिए पूर्ण तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद मुकेश। अशोक जैन सर, हाँ अपने धन्यवाद सर। सुचेता जी कुछ बात करना है आपको? सुचेता जी ऑडियो, हाँ जय जिनेन्द्र। त्रिवेणी जय संगम की जय। ओर से मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सही में सबने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, सबने बहुत, यानी जो आपने लिया उन्होंने सबने बताया। अभी तो मुझे बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। सही में हमारी एज के लिए तो बहुत एनर्जी था, थोड़ा थोड़ा कर पा रहे थे, थोड़ा थोड़ा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लिया, बहुत सुंदर। यस, जी थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। हाँ अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय जय। लोग वजन घटाने के लिए योगा के जगह जिम में जाते हैं, लेकिन जब जिम से वापस छुट्टी लेते हैं तो वापस वो वजन बढ़ जाता है। और ये बराबर। जो अपने योगा है उसमें अपन जो भी करेंगे तो वो स्ट्रांग शरीर रहता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। ओम आराम। ओम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। मुकेश जी पुरस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।